हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अपना चैनल अभिषेक। आज मैं टॉपिक नंबर 23 में आज के समय के हिसाब से जो डिमांड है समय की, उसके अकॉर्डिंग मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। टॉपिक नंबर 23 में हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे बड़ा जो सोर्स है हम लोगों के लिए, नेचर्स गिफ्ट जिसको कह सकते हैं, जो है सन। सन से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो उस सन से जो एनर्जी मिलती है उसका यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है सोलर सोलर पैनल। सोलर पैनल का हमारे आसपास में बहुत ज्यादा यूज होता है। इस पूरे वर्ल्ड में चाइना इज द टॉप मोस्ट कंट्री, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। इंडिया में भी सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है। पिछले 2022 में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ते हुए टॉप थर्ड पोजीशन इस वर्ल्ड में सोलर एनर्जी में, सौर ऊर्जा को उत्पादित करने में हासिल किया था। तीसरा स्थान जापान को पीछे छोड़ा। फिर अभी इंडिया का रिसेंट में एक सर्वे हुआ जिसमें इंडिया का जो स्थान है वो 5वां है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस सोलर पैनल का मैकेनिज्म क्या है। इस सोलर पैनल में आखिर क्या ऐसा होता है कि ये सन की लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिक करंट ये पास करता है अपने थ्रू। और फिर इसमें ऐसी क्या चीज होती है जिससे इस इलेक्ट्रिक करंट को, एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट को ये स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद में ये बैकअप देता है। देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म जानेंगे। मैकेनिज्म को जानने से पहले हम इधर आपको एक बात बता दें, इसके कंपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। और एक बात और है, देखिए, जैसे पेट्रोलियम, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, इन पेट्रोलियम की बात अगर करें तो ये पेट्रोलियम जो है नॉन रिन्यूएबल है। और ये पेट्रोलियम जो है एक बार जब खत्म हो जाएगा तो एग्जॉस्टिबल है। एक बार जब खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। यहां पर हम लोग सोलर पैनल यानी सोलर लाइट की बात करेंगे। स्विच टू सोलर इस टॉपिक का ही नाम है। इसमें अगर हम लोग स्विच करते हैं सोलर की तरफ तो हम लोगों के इन्वायरमेंट में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। उसके पहले मैं आपको एक बार और कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचती रहेंगी। और उस इंफॉर्मेशंस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना होगा। और ये बेल आइकन जरूर हिट करें, और क्योंकि आप तक तभी मैं पहुंच पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी टैक्स रिलेटेड या फिर जो भी जानकारियां नहीं है मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। इट यूजेस पीवी सेल्स। ये पीवी सेल्स क्या होते हैं? तो पीवी सेल्स को हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये एक फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटो, जहां भी साइंस में या फिजिक्स में जहां भी ये फोटो वर्ड आए, हम लोग उसका मतलब सीधा सीधा इमेज या फिर किसी भी फोटोग्राफ से नहीं निकालेंगे। हम लोग फोटो का मतलब सीधा सीधा लाइट से निकालेंगे। देखिए, लाइट, फोटो का मतलब लाइट। और यहां देखते हैं फोटो वोल्टाइक सेल। ये फोटो वोल्टाइक सेल क्या होता है इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, ये पीवी सेल होता है। आने वाले टाइम में इसका कुछ रूपांतरण होकर के कुछ नई नई चीजें आने वाले टाइम में यहाँ नीचे लिखा हुआ है आएंगी। आगे मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो हम लोग देखते हैं ये पीवी सेल क्या होता है। पीवी सेल का वर्क क्या है? जो पीवी सेल होता है ये करता क्या है? तो ये पीवी सेल जो है ना, सनलाइट को, जैसे ही इस पैनल के ऊपर सनलाइट पड़ती है,
सनलाइट जैसे इस पैनल के ऊपर पड़ी, इसमें पीवी सेल लगा हुआ है। ये पीवी सेल क्या करेगा, ये उस सनलाइट के एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए, लाइट को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम पीवी सेल करता है। पीवी सेल का यही काम है कि वो सनलाइट की एनर्जी को, सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, देखते हैं इस इफेक्ट में क्या होता है। ये एक तरह का ऐसा प्रभाव है जिसमें सन की लाइट को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, यानी फोटो को वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल ये आता है कि ये पैनल्स जो होते हैं, सोलर पैनल्स जो हमने देखा होगा, हम लोगों के आसपास में भी होंगे बहुत सारे पैनल्स, लोग अपने रूफ छत पर भी लगवा देते हैं जिससे उनको बिजली की एफिशिएंसी थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये पैनल्स किससे बने होते हैं। तो ये पैनल्स जो होते हैं ये पीवी सेल्स से ही बने होते हैं। और सवाल ये आता है कि ये पीवी सेल्स किससे बने होते हैं। तो पीवी सेल्स याद रखना फ्रेंड्स, पीवी सेल्स जो है सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर माना जाता है। ये कंडक्ट तो करता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकिन कम करता है, इसको सेमीकंडक्टर मानते हैं। देखो, इंडिया में दो स्टेट्स ऐसे हैं और भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, और भी राज्य हैं जिन राज्यों में इस सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन होता है। वैसे हमने आपको बताया कि चाइना इज द लीडिंग कंट्री इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑल्सो। जापान की बात करें तो जापान की एक बात आपको बताएं, क्योंकि जापान जो है एक आइलैंड है छोटा सा, जिसमें हर चारों तरफ उसके सराउंडिंग में वाटर ही वाटर है। जापान ने एक एडवाइजरी में ये कहा कि हम लोग जो है 2030 तक इनका लक्ष्य ये है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, छोटी सी कंट्री है लेकिन डेवलप्ड है। समझिएगा बात को, इन्होंने कहा कि 2030 तक हम अपने पूरे इंटायर कंट्री को 24 आवर्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी से देने वाले हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा डेवलप्ड है और कितना ज्यादा इसने सोलर एनर्जी के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को फैला रखा है। ठीक है, अब इधर हम लोगों को देखना है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और, फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब व्हीकल्स, जो व्हीकल्स यूज होते हैं यहां से वहां, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सामान को ले जाने में, ले आने में। अभी देखो, पेट्रोलियम जो है बहुत ही लिमिटेड है। पेट्रोलियम का यूज हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए। तो पेट्रोलियम का यूज अगर कम करेंगे तो उसके ऑप्शन में कुछ तो चाहिए स्विच करने के लिए। स्विच करने के लिए कुछ तो चाहिए। स्विच करने के लिए क्या चाहिए, तो चाहिए हम लोगों को ये ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके, इस ईवी का यूज करके अपने इस रिसोर्स को बचा सकते हैं और इस रिसोर्स को आने वाली जनरेशन को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भी गिफ्ट ही मिला है और ये बनता है ऐसे 1-2 साल, 4 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल में भी ये नहीं बनता है। ये पेट्रोलियम जो है ना, ये बनता है कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इस पेट्रोलियम को बनने में। तो पेट्रोलियम एक बार जो बन चुका है उसका यूज हम लोग ज्यादा से ज्यादा ना करते हुए कुछ ऐसी चीज का यूज करें जो रिन्यूएबल है, जो दोबारा से प्राप्त हो सकती है, जो एग्जॉस्टिबल नहीं है, जो इनएग्जॉस्टिबल है, जैसे इस सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। अब सबसे पहला इसका कंपोनेंट आ रहा है फोटोवोल्टिक सेल, जिसको अका ऑलवेज अका जो है इसको ऑल्सो नोन एज बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सोलर सेल। और ये सोलर सेल किसका बना होता है, हमने आपको बताया कि ये सोलर सेल जो है सिलिकॉन का बना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर दीजिएगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली, इंडिया में सिलिकॉन वैली किस प्लेस को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, देखते हैं।
अब देखिए फोटोवोल्टिक सेल का क्या काम है, तो यहां लिखा है फोटोवोल्टिक सेल पीवी सेल्स जो है कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और इसको हम लोग फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी सेकंड जो इसमें कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो है जंक्शन बॉक्स। ये जंक्शन बॉक्स का क्या काम है, ये सोलर पैनल के पीछे जुड़े हुए होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स के कनेक्शन होते हैं, उन वायर्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कि वायर्स कहीं बाहर न निकले रहे, वायर्स के साथ कभी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो अब देखते हैं थर्ड इसमें है सोलर बैटरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए क्या करता है, कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि कैसे हम लोग इस सोलर बैटरी से बैकअप लेते हैं। तो बैकअप लेने के लिए क्या करते हैं, जब ये सोलर पैनल जो है ना सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी जो है कहीं तो जाती होगी, कहीं तो जाती होगी। तो जितने की जरूरत होती है डायरेक्टली हम लोग उसको यूज कर लेते हैं एट अ टाइम, जितने की जरूरत होती है उतना यूज कर लेते हैं। और लगातार चूंकि सन की लाइट उस पर पड़ती जा रही है, लगातार पड़ रही है, तो क्या होगा, वो एक्सेस जो बचता है, जैसे मान लो यूज किया डायरेक्टली यूज कर लिया, जो बच गया, जो एक्सेस होता है, उस एक्सेस को एक पावर बैटरी लगती है, उस एक्सेस को इधर वो क्या करता है, रिजर्व में स्टोर कर लेता है। स्टोर कर लिया है, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब सनसेट हो जाता है, सनसेट होने के बाद सन की लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ती, तो बैकअप बैटरी के अंदर स्टोर्ड है। वो बैटरी के अंदर से बैकअप हम लोगों को लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो ये है इसका काम, सोलर बैटरी का। जनरेट की गई एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद जब पैनल पावर को जनरेट नहीं कर रहा होता है, तो ये क्या करता है, ये उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग, उसके अंदर जो स्टोर्ड होती है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी जो है बैटरी में स्टोर्ड हो जाती है, फिर बैटरी से बैकअप मिलता है। और आगे देखते हैं पीवी का फ्यूचर। हमने आपसे पहले इस सेगमेंट को शुरू करने से पूछा था पहले कि आप लोग ये बताइए कि इस पीवी यानी ये जो है फोटोवोल्टिक सेल, इस फोटोवोल्टिक सेल का फ्यूचर क्या है। भारत ने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि 30% से ज्यादा इफिशिएंट जो है एक ऐसे हम लोग टेक्निक पर काम कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोवस्काइड सेल या फिर ट्रांसपेरेंट पैनल, जो कारों के शीशे पर लगेंगे। कार जो होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, उनके विंडो वाले शीशे पे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां से उनको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से उसके अंदर के इंटरनल जो भी फंक्शंस है वो उसके अंदर के काम कर पाएंगे। अभी देखिए कितनी सारी ईवीज मार्केट में अवेलेबल है। ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, जिसमें कोई भी फ्यूल का सिस्टम नहीं है, फ्यूल के लिए उसमें कहीं भी पेट्रोल पंप पे नहीं जाना। हाँ एक चीज है कि ये अभी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रीजन क्या है कि अभी ईवी पर उतना ज्यादा ट्रस्ट लोगों का नहीं जा रहा है। हाँ, आने वाले 10 या 15 सालों में कुछ ऐसा होगा कि ट्रस्ट तो लोगों का जाएगा और लोगों की जरूरत बन जाएगी ईवी, और ईवी ही लोग प्रेफर करेंगे। इन पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियों को लोग धीरे धीरे कम यूज करना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर है आपके सामने मैंने पूरा सेगमेंट आपको बताया जिसमें 30% से ज्यादा इफेक्टिव, 30% ज्यादा इफिशिएंट एक न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसका नाम है, देखो, पेरोवस्काइड सेल या फिर ट्रांसपेरेंट पैनल्स इसको बोल सकते हैं। ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजीज में यही होगा कि ये 30% मोर इफेक्टिव होंगे और इन सोलर सेल्स का काम तब ना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलेंगे ये भी, लेकिन उतने ज्यादा नहीं चलेंगे और धीरे धीरे सोलर की तरफ हम लोग स्विच कर रहे हैं और आने वाले जनरेशन को एक गिफ्ट तैयार कर रहे हैं उनको देने के लिए, जो गिफ्ट जो है उनके लिए काम आएगा। पेट्रोलियम को बचाना है और सोलर की तरफ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब
नेक्स्ट सेगमेंट जल्दी ही आपको लेकर मैं मिलूंगा आपसे, और तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।